अक्सर हम सोचते हैं कि क्या ये सच है कि पीएम के बंगले के अंदर से एक सुरंग जाती है। सुनिए 7 RCR से जुड़े रोचक किस्से, जानिए कहां रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जानिए सुरंग का रहस्य, कहां है ये सुरंग और ये कहां तक जाती है, अंदर से कैसा दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का घर। अगर आप सोच रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री का निवास किसी अन्य महलनुमा सरकारी बंगले की तरह है तो आप गलत हैं। पीएम हाउस वास्तव में एक नहीं बल्कि 5 बंगलों से मिलकर बना है जो कि 12 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। बंगले 1, 3, 5, 7 और 9 सभी मोदी हाउस का हिस्सा है, जबकि नंबर 7 प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रधानमंत्री के लिए निजी आवास 5 लोक कल्याण मार्ग है। विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी जैसा कि उन्हें कहा जाता है, उनको बंगला 9 में रहने को मिलता है। अगर किसी को पीएम हाउस से अपॉइंटमेंट मिलती है तो भी उसे सीधे पीएम के निजी आवास तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि 9 लोक कल्याण मार्ग से उनकी एंट्री होती है। साथ ही इस एंट्री के बाद सबसे पहले जो कार होती है वो पार्किंग में लगाई जाती है, उसके बाद फिर व्यक्ति को रिसेप्शन में भेजा जाता है और फिर कड़ी सुरक्षा की जांच की जाती है, जिसके बाद व्यक्ति 753 और 1 लोक कल्याण मार्ग में एंट्री लेता है। आगंतुकों को विशेष कारों में एसपीजी द्वारा पीएम हाउस के लिए भेजा जाता है, जो आपको उस स्थान पर ले जाता है जहां आप होना चाहते हैं। साथ ही ये जो इलाका है नो फ्लाई जोन है। ये नियम पीएम के करीबी रिश्तेदारों के लिए भी है और उनसे रोजाना मुलाकात करने आने वालों के लिए भी है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैध पहचान पत्र ले जाने की आवश्यकता है और ये जो नियम है ये परिवार के सदस्यों के साथ साथ भारत के शीर्ष नौकरशाहों पर भी लागू होता है। प्रधानमंत्री के मेहमानों को भी परिसर में एक विशेष स्थान मिलता है और कहा जाता है कि वो आमंत्रित किए जाने पर बंगला नंबर 3 में रहते हैं। बंगला नंबर 1 2003 से एक हेलीपैड के रूप में प्रयोग किया जाता आ रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो यात्रा करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर का उपयोग करते समय इस बंगले का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, जबकि 5 बंगले थोड़े बहुत असाधारण से लग सकते हैं। ध्यान दें कि इनमें से कोई भी बंगला बड़ा स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री के घर में केवल 2 बेडरूम और एक अतिरिक्त अतिथि कक्ष है, एक डाइनिंग रूम और एक लिविंग रूम भी है जिसमें मुश्किल से 30 लोग बैठ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर के गार्डन की। जी हाँ, प्रधानमंत्री के घर का जो गार्डन है वो बहुत ही विशाल है और बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री कार्यालय और आगंतुक सदस्य जो हैं वो अक्सर मोदी हाउस के ग्लैमरस इस लॉन की तारीफ करते नजर आते हैं और ये वाकई में बहुत ही ग्लैमरस भी है। ये लॉन अच्छी तरह से बनाए गए हैं, विशाल विस्तार है जो देखने में बहुत ही ताजा लगता है। बड़े बड़े गुलमोहर और अर्जुन के पेड़, सीमाओं और मोर और यहाँ तक कि बंदरों को इन विशाल मैदानों के लिए लगातार आगंतुक बनाते हैं। साथ ही अब हम आपको बता दें कि परिसर में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। अब बात करते हैं सुरंग की। वाकई ये सच है कि पीएम के बंगले के अंदर से एक सुरंग यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग को सफदरगंज हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग का जो मकसद है वो पीएम की सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट के दौरान उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना है। साथ ही इस सुरंग का एक फायदा ये भी है कि वीवीआईपी मूवमेंट के समय इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी के वक्त भी पीएम आवास से नरेंद्र मोदी को निकालने के लिए ये सुरंग बेहद कारगर साबित होगी। यानी कि अगर पीएम आवास पर अगर हमला हो जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो नरेंद्र मोदी को इस सुरंग के जरिए सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए काफी मुफीद होगी ये सुरंग। सुरंग बन जाने के बाद 7
RCR के सफदरगंज एयरपोर्ट तक महज 2 मिनट में पहुंचा जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री आवास को किसी समय पर किसी भी प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता भी होती है तो ये केवल कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर किसी तरह की चिकित्सकीय आवश्यकता की जरूरत होती है तो एम्स के शीर्ष डॉक्टरों से लेकर 24/7 शिफ्ट में जो काम करते हैं, नाई, दर्जी, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट और अन्य के लिए भी स्टैंड बाय पर एक उच्च अंत एम्बुलेंस है। इतना ही नहीं, मोदी हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए 50 से अधिक सदस्यों की एक टीम है, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन है, माली है, रसोईया है, चपरासी है, ये सब शामिल है जो कि हर एक इशारे पर उपलब्ध हैं। पीएम आवास में कर्मचारियों की नियुक्ति कठोर पृष्ठभूमि की जांच के बाद की जाती है और यहाँ के कुछ सदस्य दशकों से इस प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने पीएम आवास और हमारे द्वारा साझा किए गए इस छोटे आभासी दौरे के बारे में तथ्यों का आनंद जरूर लिया होगा। आपको पीएम आवास की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे।